सो हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सेंटा टोक्यो आ चुका था और वो सभी सिविलियंस को डॉल में बदल देता है और डॉल्स की एक बड़ी आर्मी डेंजी के पीछे थी और उसी डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ बढ़ रही थी जहां डेंजी और बाकी लोग छुपे हुए थे। और उसी बिल्डिंग में एल्डो भी अपना और अपने भाइयों का अधूरा काम पूरा करने के लिए गन लेके छिपा हुआ था। और हमने देखा तोलका को जो डेंजी पे चौथा स्टेप करने के लिए तैयार था। और आखिर में क्वांगसी भी अपनी तलवारों के साथ खेल में आ चुकी थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डॉल्स और डॉल्स बना रही थी और एक बड़ी तादाद के साथ बिल्डिंग की ओर जाते ही जा रही थी। और बिल्डिंग के अंदर नाकामुरा लगातार फॉक्स डेविल का इस्तेमाल करके डॉल्स को रोक रहा है, पर अब वो भी काम नहीं कर रहा। जिसके बाद एंजल सबको पीछे हटने बोलता है और एंजल एक लाइफ स्पैन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सभी डॉल्स को आसानी से मार देता है। और आकी के पूछने पर कि उसने इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल शुरुआत में क्यों नहीं किया, एंजल कहता है इसके पीछे उसके पर्सनल रीजंस हैं। और दूसरी तरफ नाकामुरा सबको बताता है कि उसने हेडक्वार्टर्स में बैकअप के लिए बोल दिया है और बहुत जल्द और डेविल हंटर्स आ जाएंगे। जिसके बाद कुसाकाबे को थोड़ी राहत मिलती है और हम बाकी डेविल हंटर्स को देखते हैं जो डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर से सभी डॉल्स को हटाना है। और वो जब बात कर ही रहे थे पीछे से क्वांगसी अपनी सभी पींट्स के साथ बाहर आती है और अपनी टीम को कहती है कि जो लोग बच जाए वो उन्हें संभाल ले। और इन डेविल हंटर्स को लग रहा था कि शायद ये सेंटा के साथ है, पर फिर क्वांगसी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और डेविल हंटर्स भी इनका सामना करने के लिए तैयार थे। पर फिर क्वांगसी उनकी नज़र से गायब हो जाती है और वो उनके पीछे से निकल जाती है और सभी डॉल्स के बीच में से होकर क्वांगसी डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंच जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देती है जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। और क्वांगसी बाकी दो स्वॉर्ड को निकालती है। इसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहां डेविल हंटर्स और क्वांगसी की पेंट्स थी। और वो डेविल हंटर्स कह रहे थे कि जो गायब हुए वो शायद उनके आसपास ही हो। और फिर क्वांगसी की पेंट्स हंसती है ये बोलते हुए कि मुर्दे अभी भी बात कर रहे हैं। और क्योंकि वो सब जैपनीज थे इसी वजह से उन हंटर्स को उनकी कोई बात समझ नहीं आती। जिसके बाद उनका लीडर अपने एक साथी को डेविल को यूज करने को कहता है, पर इतने में ही उन सभी के सर कट जाते हैं। और सिर्फ उन डेविल हंटर्स के सर ही नहीं बल्कि क्वांगसी जहां जहां से गुजरी थी उस जगह पर मौजूद हर एक डॉल तक का सर कट चुका था। और हम डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर देखते हैं जहां पर भी सभी डॉल्स कट जाती हैं। और फिर आकी एंजल को चिल्लाते हुए खतरे के बारे में वार्न करता है। जिसके बाद नाकामुरा की गर्दन कटती है पर आकी किसी तरह एंजल को बचा लेता है और वहां पर क्वांगसी आ चुकी थी। और फिर हम डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर देखते हैं जहां पर क्वांगसी की पेंट्स डॉल की बची कुची जान निकाल रही थी। जिसके बाद वहां किशिबे आता है और वो कहता है आखिर ये पेंट्स क्वांगसी से अलग हो ही गई। और किशिबे वॉयलेंस और कोबेनी को डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर की डॉल्स को मारने बोलता है ये कहते हुए कि वो इन पेंट्स को संभाल लेगा। जिसके बाद जब वो लोग किशिबे को देखते हैं तो उनमें से एक पेंट किशिबे के डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेती है जो थे क्लॉ, नाइफ और नीडल। जिसके बाद वो सभी किशिबे का मजाक उड़ाने लगते हैं ये कहते हुए कि इस बुढ़ऊ हंटर के पास डेविल को देने के लिए कुछ बचा भी है। और वो सभी किशिबे पे हंसते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वांगसी के अटैक पावर से आकी और एंजल दोनों ही बेहोश थे और क्वांगसी की बाकी दोनों तलवारें भी टूट जाती है। जिसके बाद पलक झपकते ही क्वांगसी डेंजी के करीब पहुंचकर उसे किक मारती है। जिसके बाद कुसाकाबे और तामाकी क्वांगसी पर अटैक करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं। जिसके बाद योशिदा अपने डेविल ऑक्टोपस को बुलाता है पर क्वांगसी इतनी तेज थी कि वो पहले ही योशिदा पर अटैक कर देती है। जिसके बाद ऑक्टोपस आ जाता है और योशिदा इंक का इस्तेमाल करके वहां अंधेरा कर देता है। और योशिदा क्वांगसी पर एक नाइफ से अटैक करने वाला ही था पर क्वांगसी योशिदा की प्रेजेंस को महसूस कर लेती है और योशिदा को किक मारते हुए वो नाइफ भी ले लेती है। और क्वांगसी ने योशिदा को मार ही दिया था पर उसी वक्त पीछे से आवाज आती है क्वांगसी काफी समय हो गया तुझे देखे हुए। और किशिबे क्वांगसी की प्यारी फिंस को चाकू के साथ पकड़े हुए था।
जिसके बाद किशिबे डेंजी और पावर को उन फिएंड्स को दे देता है और क्वांगसी के साथ बात करने के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद क्वांगसी जब अपनी बाकी दोनों फिएंड्स के बारे में पूछती है तो किशिबे बताता है कि वो भी जल्द ही पकड़ी जाएंगी। और इन सब के बाद हमें पता चलता है कि किशिबे और क्वांगसी दोनों ही एक दूसरे को जानते थे और वो दोनों बात कर रहे थे, जिसमें क्वांगसी बोल रही थी कि किशिबे बूढ़ा हो गया है, अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए। जिसमें किशिबे कहता है कि वो डेविल से लड़ना ज़्यादा पसंद करेगा रिटायर होने की जगह। पर इन सब रैंडम बातों में किशिबे क्वांगसी को कुछ नोट्स दिखाता है, जिसमें पहले पर लिखा था माँ की माँ सुन रही है, दूसरे पर जो मैं कहता हूँ वैसा कर और तेरी जान बच जाएगी, तीसरे में किशिबे कहता है कि अगर वो माकीमा को मारने में मदद करेगी तो वो उसकी मदद करेगा। जिसका आंसर क्वांगसी एक न्यूज़ रिपोर्टर के एग्जाम्पल पर देते हुए कहती है कि एक रिपोर्टर जिसे वो डेली देखा करती थी, एक दिन उसकी रियल एज सबके सामने आ गई और फिर वो हर दिन टीवी पर आने लगी उसके एक्स बॉयफ्रेंड और दूसरी बुरी चीज़ें। जिसके बाद क्वांगसी कहती है अगर तुम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो इग्नोरेंस सबसे अच्छा तरीका है। और क्वांगसी की ये सारी कन्फ्यूजिंग बातों का मतलब था कि वो किशिबे का ऑफर रिजेक्ट कर रही है। और उसी समय एल्डो पीछे से आके डेंजी पे गोली चलाता है, पर किशिबे डेंजी को लात मारकर वहां से हटा देता है। और फिर क्वांगसी की फिएंड डेंजी को होस्टेज बना लेती है और क्वांगसी को मौका मिलते ही वो किशिबे पे अटैक करती है, जहां दोनों के हाथ एक दूसरे की गर्दन पे थे और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। किशिबे एक चाकू से क्वांगसी पर अटैक करता है, पर क्वांगसी उस चाकू को अपनी फिंगर्स से पकड़ लेती है। जिसके बाद क्वांगसी किशिबे की एक टांग से उसे उठा देती है और हवा में जोरों से बिल्डिंग के बाहर फेंक देती है। और किशिबे इतनी ज़्यादा हाइट से सीधा कोबेनी की कार पर गिरता है और बिल्डिंग के अंदर एल्डो क्वांगसी की फिएंड पर गोली चलाता है और एल्डो से बचने के लिए वो फिएंड फायर इस्तेमाल करती है, पर एल्डो उससे बचकर उस पर एक और गोली चलाता है। जिसके बाद क्वांगसी एल्डो को एक हाथ से ही उठाकर उसको भी बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है और एल्डो भी कोबेनी की कार पे जाके गिरता है। और हम किशिबे को देखते हैं जो बिल्कुल चंगा खड़ा था और एल्डो दर्द से चिल्ला रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वॉयलेंस और कोबेनी को, जहां वॉयलेंस डॉल्स को मारने में लगा था और कोबेनी अपनी टूटी कार का शोक मना रही थी। और फिर से हम क्वांगसी की तरफ देखते हैं जहां पावर उस फिएंड को धमकाते हुए कह रही थी डेंजी को छोड़ दे वरना मैं तेरी दोस्त को मार दूंगी। और क्वांगसी पावर को स्वीट हार्ट बोलकर उसे उसकी फिएंड को छोड़ने कहती है, जिसपे पावर मना करते हुए उसे चीटर कहती है। और तभी शार्क जमीन से बाहर निकलता है और डेंजी को बचा लेता है और बीम कहता है तुच्छ प्राणियों मेरे भगवान से दूर हटो। जिसके बाद डेंजी बीम को क्वांगसी से दूर हटने को बोलता है और वहां पर क्वांगसी के सामने योशिदा खड़ा था। क्या हम इसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं? और क्वांगसी और योशिदा के बीच में एक बेयर हैंड फाइट शुरू हो जाती है, जहां योशिदा क्वांगसी को एक अच्छी टक्कर दे रहा था और क्वांगसी के अटैक को ब्लॉक करते हुए योशिदा क्वांगसी को एक जोरदार किक मारता है। जिसके बाद क्वांगसी योशिदा से पीछे हट जाती है। तेरी ताकत एक इंसान से कई ज्यादा है, एक डायरेक्ट हिट मुझे मार सकता है। और फिर शार्क और डेंजी वहां से भागने लगते हैं, पर उसके अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि डेंजी ने एक कील पर पैर रख दिया था और वहीं पर तोलका लेटा हुआ था। और फिर कोई डेंजी की बॉडी को पकड़ लेता है और डेंजी हवा में उड़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्ज डेविल डेंजी को मारने लगता है और फिर डेंजी जमीन पर पड़ा हुआ था और शार्क डेंजी के पास जाने की कोशिश करता है, पर तोलका शार्क के मुंह पे एक किक मारता है। और इसी के साथ हमारा चेनसो मैन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8 यहीं पर खत्म होता है और इसके आगे की कहानी को हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। और गाइस, अब तक की कहानी में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।